हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। देखिए एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आने वाले समय में एमटीएस का भी पेपर है। तो हम यहाँ पे जीएस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? ये बात याद रखिएगा, नहीं बहती पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ, पेन्नर नदी केरल में नहीं बहती है। देखिए केरल की बात करें तो केरल के जो अभी गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल जो हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान उनका नाम है। सीएम की बात करें मुख्यमंत्री के तो यहाँ पे हैं पीनाराय विजयन। पीनाराय विजयन यहाँ पे नाम है। इसके बाद केरल में एक झील है वेम्बानाथ झील। वेम्बानाथ झील यहाँ पे है। केरल की राजधानी जो होती है वो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। ये बात आपको याद रखनी, भूलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो और नदियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे जो भरत पूजा नदी है, इसे नीला के नाम से जानते हैं, तो ये भूलना नहीं हमको। और ये जो नीला नदी है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि इन इन जिलों में बहती है। लेकिन पेरियार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको केरल की जीवन रेखा के रूप में हम जानते हैं। और तीसरा पंबा नदी, जो कि सबरीमाला मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सबरीमाला मंदिर से संबंधित कौन सी नदी है, तो वो पंबा नदी है। ये बात हमको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? इसका सही आंसर है फोर्थ, 86। 6वां संविधान संशोधन देखिए 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन से देखिए, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान में, जो कि 4 क में है। 4 क में है, जोड़े गए हैं। सॉरी, 4 क में ही है। और यहाँ पे जो इसका अनुच्छेद है वो 51 क, याद रखना है। मूल कर्तव्य से संबंधित ये है अपना अनुसूची, ठीक है। और ये है अपना अनुच्छेद, याद रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। देखिए अगर बात करते हैं हम 73वां संविधान संशोधन, तो इसके पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। पूछेगा पंचायतों की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के थ्रू की गई थी, तो वो 73वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुवायूर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? इसका सही आंसर है फोर्थ, केरला। यहाँ पे एकदम सही आंसर है। ये केरला के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि भरत पूजा नदी यहाँ से निकलती है, पंबा नदी यहाँ से बहती है। हमने बताया वेम्बानाथ झील यहाँ पे है, वेम्बानाथ झील यहाँ पे है। यहाँ पे एक फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, हमको नहीं भूलना, बहुत पूछा जाता है। ओणम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो वो केरल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसानों की समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे? चंपारण जो बिहार में है, देखिए हमको भूलना नहीं है, याद रखना है कि ये राजकुमार शुक्ल के कहने पे चंपारण आए थे। देखिए महात्मा गांधी भारत कब आए थे, पहले तो ये जानना है हमको। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। और इस दिन हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये बात, प्रवासी दिवस इस दिन हम मनाते हैं, पहली बात। नेक्स्ट थिंग हो गई कि जो राजकुमार शुक्ल जब बुला के लाए, तो ये 1917 की बात है। और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह जो कि सबसे पहला, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण ही माना जाता है 1917 में। इसके बाद 1918 में एक आता है अहमदाबाद का मिल आंदोलन, अहमदाबाद का मिल आंदोलन। और 1918 में ही यहाँ पे खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह भी यहाँ पे 1918 में ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे और बता दें अगर हम, कुछ आपको डेट्स याद रखनी चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। चौरी चौरा कब हुआ था, चौरी चौरा यहाँ पे, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था। स्वराज पार्टी की गठन कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की गठन यहाँ पे 1923 में हुई थी। नेहरू ने यहाँ पे मिल करके, और एक लोग चित्तरंजन दास, यहाँ पे मिल करके स्वराज पार्टी के गठन किए थे। तो ये बातें हमको याद रखनी है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों स्थापित करने का अधिकार देता है?
इसका सही आंसर है 4, अनुच्छेद 247 यहाँ पे ये प्रावधान करता है। देखिए भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक पार्ट की कर लेते हैं। पार्ट माने भाग। तो जैसे भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में जो है वो नागरिकता है। पार्ट 3 में क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार पार्ट 3 में है। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर हम बात करें संविधान के बारे में तो जो हमारा नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। हमारा जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। उसके बाद हम जो डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में, वो किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, आपको ये बताना है। आगे चलते हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, ज़्यादातर भाई शेयर कर लो सब लोग, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना के आपको अब तक पहुँचाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।